Instant glow pedicure manicure without bleach. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू नीलम्स वर्ल्ड। आज जनाब हो रहा था बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का पेडिक्योर मैनिक्योर, वो भी बहुत ही जल्दी वाला। जब भी आपको जल्दी कहीं पे जाना पड़े, एकदम से पाँव पे नज़र पड़े और बस आपकी रूह कांप जाए, अल्लाह ये क्या हमारे पाँव का हाथ का हाल मचा हुआ है, पार्लर जाने का टाइम नहीं है। अभी हम मुंह तो मेकअप वेकअप करके चमका लेंगे, मगर अब अपने हाथ और पाँव का करें क्या? तो फिर आपके काम आने वाली है मेरी ये वीडियो, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बड़ी जल्दी में ऐसा पेडिक्योर और मैनिक्योर कर रहे हैं। और हाँ, एक और मसला जब आपको याद आए कि हमारे घर तो जनाब ब्लीच भी नहीं पड़ा हुआ, अभी क्या करें? वैसे ब्लीच ना इतना अच्छा भी नहीं होता है, देता तो फ़ौरन से रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं, मगर ये इतना अच्छा नहीं होता है हमारी स्किन के लिए। वो मैं आपको आगे चल के बताती जाऊंगी, साथ साथ ब्लीच के नुकसान फ़ायदे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको एक ऐसा मैजिकल और इतना क्विक वाला बताने लगी हूँ चीज़ कि आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। तो जनाब ये देखिए, सब कुछ आपके सामने होगा, रिज़ल्ट्स आपके सामने होंगे, पेडिक्योर आपके सामने होगा, हर चीज़ आपके सामने होगी, चीज़ें रिटर्न आपको नज़र आएंगी, साथ साथ मैं एक्सप्लेन करती रहूँगी। ये है फ़र्स्ट वेरी ही बोरिंग स्टेप जो कि हमेशा हमें करना ही पड़ता है। नीम गर्म पानी है, उसके अंदर डला है 2 स्पून लिक्विड सोप और जनाब जो डला है 1 स्पून बेकिंग पाउडर, विनेगर। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी स्टेप होता है। होता वैसे बड़ा ही बोरियत वाला है, लेकिन क्या करेंगे, बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों को ये देखिए पाँव का हाल जनाब क्या मचा हुआ है, पाँव का हाल। तो इस पर अब मेकअप तो हो नहीं सकता, चेहरे पे तो चलो मेकअप वेकअप करके छुपा लेते हैं कि भाई हम पार्लर नहीं गए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको जल्दी कहीं जाना है तो फिर अब पाँव का क्या किया जाए? तो पाँव का ये किया जाए और हाथ का भी ये किया जाए। हाथ का जो है वो हम बोनस में कर रहे हैं, वैसे बेसिकली ये पेडिक्योर है, पर हम लोग मैनिक्योर भी ऐसे कर सकते हैं। हाथ पाँव आपके दोनों के दोनों चमकेंगे। हाफ़ लेमन जो है वो भी आपको स्क्वीज़ करना है इसके अंदर, और उसके बाद आपको तकरीबन 5 मिनट्स के लिए, डिपेंड्स ऑन टाइम, अगर आपके पास ज़्यादा वक्त है तो भले आप 10-15 मिनट के लिए भिगो दें, वो और भी अच्छा है। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो मैंने 5 मिनट के लिए ही भिगोया था। देखिए काफ़ी हद तक फुट जो है वो उसी वक्त हमारे क्लीन हो गए। अब हम इसको करेंगे साइड पर, थोड़ा सा अपने पाँव को साफ़ करेंगे और अब हम स्टार्ट करने लगे हैं हमारी चीज़ें। तो जो अब देखें, ब्रश जो है वो अगर नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है, जुगाड़ की महारानी हूँ मैं, तो हर चीज़ का जुगाड़ हमारे पास मौजूद है और बेहतरीन जुगाड़ मौजूद है, कोई ऐसा वैसा नहीं होगा। तो आपको जो है ये पील, लेमन पील, इसके साथ आपको नेल्स को, अपने फीट को अच्छी तरह से स्क्रब कर देना है। ये बिल्कुल वही काम करेगा जो कि आपके पाँव पर ब्रश करता है, बल्कि ये उससे अच्छा काम करेगा, क्योंकि इसके अंदर ख़ुद के बहुत ब्लीचिंग एजेंट्स होते हैं, ख़ुद के बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो कि आपके पाँव के दाग धब्बे कम ज़्यादा जहाँ से कलर हो रहा होता है, ये जो है लेमन उसको वो ज़बरदस्त तरीके से ठीक कर देता है। ये ब्रश से ज़्यादा बेहतर चीज़ है। तो बेटर है कि ब्रश से बेहतर है कि आप अच्छी तरह से इसको अपने दोनों फीट्स पे रब करें, अपने नेल्स वेल्स को इससे अच्छी तरह से साफ़ कर लें। आपके पाँव, आपके नेल्स दोनों बहुत ज़्यादा शाइनी हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा साफ़ हो जाएंगे। तो जनाब जो मैं ब्लीच के बारे में बताने लगी थी, ब्लीच इतना अच्छा नहीं होता हमारी स्किन के लिए। कभी कभी तो ठीक है, मगर अक्सर लोग जो हैं वो मंथली ब्लीच करते हैं, कुछ लोग वीकली ब्लीच करते हैं। तो इससे क्या होता है, उस टाइम तो हमारे पाँव गोरे चिट्टे हो जाते हैं, लेकिन बाद में हमारे जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं। हमारी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव हो जाती है, वो गर्मी सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाती, फ़ौरन से एलर्जी हो जाती है। और तो और क्या होता है, हमारी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है और उस पर एज जो फैक्टर्स हैं, जो हमारे जो एजिंग के असरात हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। हम लोग स्किन के ऊपर तो चलो मेकअप वेकअप से कवर कर लेते हैं, मगर हाथ पाँव की हमें बहुत ज़्यादा केयर करनी ही चाहिए। जितनी केयर हाथ की करें उतनी ही पाँव की करें और उतनी ही फेस की करें। अक्सर लोग जो हैं वो अपने हाथ और पाँव को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, तो ये बात बहुत ही गलत है। तो जनाब हाथ पाँव की सफाई के बाद थोड़ा सा लेमन रगड़ने से ही हमारे हाथ पाँव जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा बेहतर लगने लगेंगे। लेकिन आगे जो होने लगा है वो उससे आपके हाथ और पाँव में जो ग्लो आएगा, जो नीटनेस आएगी, वो वाकई में विजिबल है। वो मैं आपको जितना मर्ज़ी बताऊँ आपको समझ नहीं आएगी, वो जब आप करेंगे तभी आपको समझ में आएगी।
तो अब आप देखिए जो फर्स्ट पाँव थे वो हाथ पाँव दोनों में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। अब थोड़े से ये साफ़ सुथरे तो हो गए हैं, अब हमें लाना है इनमें ग्लो। तो ग्लो के लिए हमें 2 टेबलस्पून जो है वो हमने शुगर पाउडर लिया है, उसमें हम हाफ़ लेमन स्क्वीज़ कर रहे हैं और हम लोग इसके अंदर 1 स्पून डालेंगे कोकोनट ऑयल और जनाब ये चला गया, कोकोनट ऑयल भी चला गया है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि मैं ख़ुद करती हूँ, रिज़ल्ट देखती हूँ, उसके बाद आपसे शेयर करती हूँ क्योंकि ये बड़ी ज़िम्मेदारी का काम होता है। तो जनाब ये रॉ मिल्क है, बेहतर है कि कच्चा मिल्क हो। अगर कच्चा नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, आप इसकी जगह योगर्ट यूज़ कर सकते हैं, आप इसकी जगह बॉइल्ड मिल्क यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैं कच्चा मिल्क यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा वाइट करती हैं और एजिंग इफ़ेक्ट्स को डल करती हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादातर कच्चा मिल्क ही प्रेफर करती हूँ। तो कोई मसला नहीं है, कच्चा मिल्क नहीं भी हो तो योगर्ट की अपनी बहुत क्वालिटीज़ हैं और बॉइल्ड मिल्क की भी अपनी क्वालिटीज़ हैं। तो उसके बाद आपने इसकी स्क्रबिंग शुरू करनी है। ये बेस्ट स्क्रब है, बेस्ट स्क्रब है। तो इससे जो है वो आप अच्छी तरह से अपनी फिंगर्स को जहाँ से स्किन डल है और जहाँ से आपको लग रहा है कि आपको स्क्रबिंग की ज़रूरत है, हील्स पर आप अच्छे से उसको स्क्रब करें। अपना पाँव समझ के स्क्रब करें क्योंकि ये आपका अपना ही पाँव है। तो इसको अच्छे से स्क्रब करेंगे तभी आपका जो डेड स्किन है वो उतर जाएगी, रफ़ स्किन जो है वो नीट में बदल जाएगी और सिर्फ इस स्क्रब करने के बाद ही आपको जो सॉफ्टनेस फ़ील होगी उसकी तो जनाब क्या ही बात है। तो सिर्फ आप जो हैं वो ये स्क्रब जो है वो थोड़ा देखें, टाइम पर डिपेंड करता है। अभी मैं थी बहुत ज़्यादा जल्दी में, तो मैंने हर चीज़ को तकरीबन 2-2 3-3 मिनट दिए हैं और उसके बाद का रिज़ल्ट भी आपके सामने होगा। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा स्क्रब करेंगे तो जनाब सुभान अल्लाह हो जाएगा काम। तो बहरहाल आप लोग अच्छी तरह से नेल्स को, फिंगर्स को सर्कुलर मोशन में अच्छे से स्क्रब करते जाइए तब तक जब तक कि आपको तसल्ली नहीं हो जाए कि आपकी सारी डेड स्किन जो है वो उतर चुकी है ये। और हाँ, सबसे पहला स्टेप है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको नेल पॉलिश जो है वो अपनी रिमूव करनी होगी क्योंकि ये नेल्स के लिए भी बेहतरीन चीज़ है। हमारे नेल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो हम लोग नेल पॉलिश से उसको कवर तो कर लेते हैं लेकिन उसकी अपनी शाइन जो है वो डल होती जाती है। तो जब भी आप पेडिक्योर करें तो आप कोशिश करें कि आप नेल पॉलिश को रिमूव कर लें ताकि आपके स्किन के साथ साथ जो आपके नेल्स हैं वो भी शाइनी हो जाएं। तो वरना जो लोग जो हैं वो नेल्स का ख्याल नहीं करते ना, उनके जो नेल्स हैं वो परमानेंट येलो से हो जाते हैं, वो भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो एक तो मैंने आपको ये बताया कि ब्लीच को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें। बेहतर यही है कि जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं उनको यूज़ करते हुए आप लोग जो हैं वो अपने हाथ और पाँव की केयर करें और बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे आपको इंशाल्लाह। तो ये जो डेड स्किन है वो पाँव की हमारी ऑलमोस्ट जो है वो रिमूव हो चुकी है। अब हम इसी तरह से हाथों की भी रिमूव करेंगे। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो मैं थोड़ा सा भी रब करती हूँ तो बहुत रेडिश हो जाते हैं। तो आप अपनी स्किन के हिसाब से ही इसको रब कीजिएगा क्योंकि ये स्क्रब थोड़ा सा हार्ड होता है। तो ये वैसे फ़ेस के लिए भी बहुत अच्छा है। फ़ेस पर आपको और भी ज़्यादा सॉफ्ट हाथ रखना है क्योंकि इसके अंदर जो है शुगर वो थोड़ा सा स्किन को ज़रा थोड़ा सा रब ज़्यादा करती है। अगर आपको कोई कट वगैरह लगा है, कोई ऐसी चीज़ है तो आप कोशिश करें वहाँ पर इसको रब नहीं करें। देखिए मेरी स्किन थोड़ी सी पिंक हो रही है। बहरहाल थोड़ी देर स्क्रब करने के बाद आपने इसको छोड़ देना है। आपके हाथ पाँव हो जाएंगे बिल्कुल मीठे किसी स्वीट डिश की तरह, लेकिन ये स्वीट डिश नहीं है। सो प्लीज़ अपने हाथ और पाँव को थोड़ी देर के लिए रख लीजिए। रख के उसको थोड़ी देर के लिए अगर आप रेस्ट देंगे तो वो और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। लेकिन आपको स्क्रब जो है ना वो प्रॉपर्ली करना है। मैंने 3 मिनट्स के लिए किया था, आप 5 मिनट्स के लिए भी कर सकते हैं। अपने अपने पाँव और हाथ की कंडीशन होती है, ठीक है। उसके बाद उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए। अब भी आपको नज़र आ रहा होगा कि जो मेरे फ़र्स्ट लुक थी पाँव की वो और अभी कितना ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। लेकिन अभी भी हमें तसल्ली नहीं हुई। अभी हमें अपने पाँव को और हाथ में और भी ज़्यादा ग्लो चाहिए क्योंकि दिल मांगे मोर और हम भी मांगे मोर ग्लो एंड शाइनी स्किन। अच्छा, ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि जो गोरे पाँव हैं या गोरे हाथ हैं वही खूबसूरत होते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। एक्चुअली खूबसूरत वो हाथ और पाँव होते हैं जो कि साफ़ सुथरे और नीट हों, भले वो सांवले हों या वो जिस भी कलर के हों। तो आपका जो भी कॉम्प्लेक्शन है उसको एक्सेप्ट कीजिए और अपने हाथ और पाँव को साफ़ सुथरा रखिए। जब हाथ और पाँव साफ़ सुथरे होंगे, नेल्स आपके साफ़ सुथरे होंगे तो वो डेफिनेटली आपके हाथ और पाँव जो हैं वो खूबसूरत लगेंगे ही लगेंगे। तो बेहतर है कि गोरे रंग के पीछे भागने से बेहतर है कि अपने जो हाथ और पाँव हैं उनको नीट और साफ़ सुथरा रखें। अच्छा जी, अब
अब शुरू हो चुका है हमारा थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप में हम लोगों ने फिर से लिया है थोड़ा सा रॉ मिल्क, और उसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून राइस फ्लोर डाला है। और ये जो कैरेट है, जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं, उनको आपको बहुत अच्छे से यूज़ करना है, क्योंकि ये इतनी बेनिफिशियल होती हैं जितना कि आप सोच भी नहीं सकते। तो जो सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, इनका भरपूर फ़ायदा उठाया करें, खाने में, लगाने में, हर चीज़ में, क्योंकि इनसे बेहतर ब्लेसिंग कोई हो ही नहीं सकती। तो हम लोगों ने फिर जो कैरेट का गूदा है, कैरेट का हमने जूस निकाल के रख दिया था, वो हम मास्क में यूज़ करेंगे। और जो उसका गूदा होता है, जो सिंपल से उसका पील होता है, वो हम इसके अंदर डाल रहे हैं। अब इसके अंदर क्या क्या हमने डाला है, इसके अंदर हमने डाला है रॉ मिल्क, कैरेट का गूदा, लेमन, और जनाब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। राइस फ्लोर भी डाला था हमने 1 स्पून। अब इसकी हमने अच्छी सी मसाज क्रीम जो है वो रेडी कर लेनी है, और मसाज क्रीम को फिर हमने अच्छे से अपने फीट पर मसाज करना है, अपने पाँव समझ कर अच्छी तरह से स्लोली स्लोली, क्योंकि पहले जो था हमारा स्क्रब वो शुगर स्क्रब था, वो थोड़ा सा हम लोगों ने हार्डली उसको किया था ताकि हमारी जो डेड स्किन है वो रिमूव हो जाए। डेड स्किन हमारी अल्हम्दुलिल्लाह रिमूव हो चुकी है, वो दिख भी रहा है। और अब हमें ये जो मसाज क्रीम है, इसको बहुत सॉफ्टली सर्कुलर मोशन में मसाज करते जाना है, और तकरीबन इसको हमें ऑलमोस्ट 2 to 3 मिनट्स मसाज करना है। आप लोग ज़्यादा भी कर सकते हैं, मेरे पास टाइम शॉर्ट था, सो मैंने इसको 2 to 3 मिनट्स सॉफ्टली मसाज किया। और उसके बाद फिर हमें इसी तरह से सेम स्टेप करना है फॉर द सेकंड फीट, देन फॉर द हैंड्स। तो ये हमें इस तरह से मसाज करके, आपको जैसे कि नज़र आ रहा होगा, करके हमें छोड़ देना है। फिर वही बात कि छोड़ देना है उतना जितना आपके पास टाइम है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये केमिकल से पाक हैं, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो हैं नहीं, इनके बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं। तो अगर आप जितनी देर छोड़ेंगे, ये आपको उतना ही ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देंगी। तो अच्छा, थोड़े से मैं आपको कैरेट के जो है ना वो बेनिफिट्स बता दूं। कैरेट पीने में तो बहुत अच्छी होती है, लगाने में भी अच्छी होती है, और आई साइट के लिए, स्किन के लिए, ये जो है हमारी स्किन को सिर्फ गोरा नहीं लाल गुलाबी भी कर देगी, क्योंकि जो है वो कद्दू जैसा वाइट कलर भी अच्छा नहीं लगता, तो थोड़ा थोड़ा सा जो है वो कलर में थोड़ा रेडिश भी होना चाहिए। तो रेडिश के लिए हमने ऐड कर ली है कैरेट। और कैरेट सिर्फ लगाने में नहीं, हमारी स्किन का जो कम्प्लेक्शन है वो भी लाल गुलाबी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो हमें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से अपने हाथों को भी इसी तरह से मसाज करना है। उसकी शुगर की हार्ड स्क्रबिंग के बाद ये आपको बहुत रिलैक्स और बहुत ही सॉफ्ट टच देगा। तो आपने इसी तरह से हाथों पे भी लगा लेना है, पाँव पर भी लगा लेना है, और इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो वेटिंग फॉर 3 मिनट्स। आप 5 मिनट के लिए भी लगाएं तो दैट्स परफेक्टली फ़ाइन। तो उसके बाद फिर हमको, अब ये देखिए थोड़ा सा ड्राई भी हो गया था। इसके अंदर जो राइस फ्लोर है वो काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर वाइटनिंग एजेंट होते हैं। जो हम लोगों ने कैरेट डाला है उसके अंदर थोड़े थोड़े से रेडिश और थोड़ा थोड़ा वो हमारी स्किन को हेल्दी और जो ग्लोइंग इफेक्ट है वो हमें कैरेट देने वाला है, रॉ मिल्क देने वाला है। और लेमन तो जनाब क्या ही बात है लेमन की। बहरहाल, तो उसके बाद हमें इसको अच्छे से साफ़ करना चाहिए। आप फीट्स की नीटनेस और उसका ग्लो देख सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए एक अदद फाइलर, जिससे हम अपने नेल्स करेंगे क्लीन, क्योंकि हमें सिर्फ स्किन नहीं, हमें अपने नेल्स भी अच्छे अच्छे से चाहिए। तो उसके बाद उसको अच्छी तरह से अपने नेल्स को क्लीन करने के बाद उनको शेप अप कर लीजिए। हाथों के, पाँव के साइडों से डेड स्किन उतार लीजिए। और उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें जाना है अपने फ़ाइनल स्टेप की तरफ। तो हमारा फ़ाइनल स्टेप क्या है, वो है एक फुल ज़बरदस्त किस्म का मास्क बनाना है। जी हाँ, तो जो मास्क बनाने के लिए हमें चीज़ें चाहिए वो इतनी ज़बरदस्त चीज़ें हैं कि वो आप चीज़ें देखेंगे तो ही आप कहेंगे कि हाँ भाई ये तो असर करने ही वाली हैं। तो ये जो मास्क है ये स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, सिर्फ हाथ और पाँव की नहीं, फेस की भी। तो सबसे पहले हमें मलाई ले लेनी है, क्योंकि आजकल वैसे ही ड्राई वेदर स्टार्ट हो रहा है, सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं। सबसे पहला जो मसला होता है वो होता है, अच्छा सबसे पहला मसला मैं आप डिस्कस करी थी, बीच में कॉल आ गई, तो बहरहाल तो जनाब सबसे पहला मसला जो होता है वो होता है ड्राइनेस का। तो हमें ड्राइनेस के लिए हम लोगों ने मलाई ली है, जो बॉयल मिल्क होता है उसके ऊपर जो क्रीम आती है वो हमने ले ली तकरीबन 2 अच्छा, क्रीम के बाद हम लोगों ने इसके अंदर डाल दिया है बेसन के साथ हम लोगों ने इसके अंदर डाल दिया है कैरेट जूस। कैरेट जूस भी तकरीबन 1 स्पून डालें। साथ साथ में आपकी जो क्वांटिटी है वो तो रिटर्न आ ही रही है। तो उसके बाद हमें लेमन और हनी चाहिए। ये सब चीज़ें हम अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेंगे। क्या क्या है ये चीज़ें, ये है क्रीम, ये है बेसन, ये है कैरेट जूस, और ये है हनी, और ये है लेमन। तो ये 5 चीज़ों का हम लोगों ने ज़बरदस्त किस्म का बना लेना है मास्क।
और वो हमने लगानी। ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि हमारे घर में, हमारे किचन में हर वक्त मौजूद होती हैं, लेकिन हमें इनकी क्वालिटीज़ का पता ही नहीं होता। हमें लगता है कि हम पार्लर जाएंगे, महंगी महंगी चीज़ें करेंगे तो ही हमें ये चीज़ें मिलेंगी, लेकिन अगर आप थोड़ा सा सर्च करें, आप लोग गूगल पे जाएं और जो ये क्रीम्स वगैरह हैं महंगी, जो ये मास्क वगैरह महंगे, इनकी आप क्वालिटीज़ और इनके अंदर जो जो चीज़ें डलती हैं वो सर्च करें। उसके बाद आप इन जो वेजिटेबल्स हैं, जो जो हमारे इर्द गिर्द ये बेसन है, इस तरह की चीज़ें, इनकी क्वालिटी सर्च करें तो वो सेम होती हैं। सिर्फ ये होता है कि हमें थोड़े से बनाना पड़ता है और वो घर की मुर्गी दाल बराबर ये चीज़ें घर में मौजूद होती हैं, तो हमें लगता है कि नहीं भाई ये तो अफेक्ट करेंगी ही नहीं, लेकिन एक्चुअली यही चीज़ें ज़्यादा अफेक्ट करती हैं विदाउट साइड इफ़ेक्ट्स। और ये जो भी क्रीम्स वगैरह हैं इनमें केमिकल्स होते हैं, तो इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। अच्छा, बहरहाल हम लोगों ने थोड़ी देर वेट किया, तकरीबन 10 मिनट्स। आप 20 मिनट्स भी लगाएं तो इट्स फ़ाइन। ज़्यादा ड्राई हो जाएगा तो और भी ज़्यादा अच्छा मसाज होगा। एज़ आई टेल यू कि मुझे थोड़ी सी जल्दी थी, तो मैंने तकरीबन 10 मिनट्स वेट किया, अभी फुली ड्राई नहीं हुआ था। फिर थोड़ा सा मैंने अपने हैंड्स को वेट किया और फिर से एक बहुत ही लाइट सा मसाज जो मैंने दिया है। अब चढ़ने वाला है चाँद, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है हमारे हाथ और पाँव क्लीन भी हो चुके हैं, उनमें ग्लो भी आ चुका है। तो अब हमें इसी तरह से बिल्कुल लाइट सा हाथों से हाथ और पाँव को अच्छे से मसाज करना है। जैसे पाँव को किया उसी तरह हाथ को भी करना है, क्योंकि अगर पाँव हमारे अपने हैं तो हाथ भी हमारे अपने ही हैं, तो इसीलिए हमें हाथों का भी ख्याल रखना है। तो अच्छी तरह से इसको करके, और हाँ, बेसन जो है ना उसकी तो क्या ही क्वालिटीज़ है भाई, वो वैसे सबको ऑलमोस्ट पता ही होती है, लेकिन ना आप उसको अच्छी तरह से अपने नेल को भी मसाज करें बेसन के साथ। बेसन नेल्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, तो अच्छे से कर देखिए आप। अब वही कैमरा, वही लाइट, वही जगह, अब आप जो फर्स्ट मेरे पाँव थे वो आप नोट कीजिएगा, और उसके बाद जो अब रिज़ल्ट है आप वो नोट कीजिएगा। तो आप लोग ख़ुद ब खुद उठेंगे और ये सारी चीज़ें करने लगेंगे। और ये कोई भी मुश्किल चीज़ें नहीं हैं, ये सारी चीज़ें बहुत चीप हैं, बहुत ही हर एक घर में मौजूद होती हैं। अब हम लोग करने लगे हैं जनाब इसको तैयार। नेल पॉलिश सेलेक्ट हो गई, अब हम नेल पॉलिश लगाएंगे और प्रॉपर्ली एक लुक दिखाएंगे कि जनाब पेडिक्योर और मैनिक्योर के बाद लुक बनी क्या है। तो लुक बहुत अच्छी बनी है, इंशाल्लाह आप लोगों को भी यही लुक मिलेगी। हाथ पाँव हो जाएंगे नीट एंड क्लीन, ग्लोइंग वाइट स्किन, सिर्फ गोरी चिट्टी नहीं बल्कि पिंक स्किन भी हो जाएगी आपकी। और देखने में तो लग रहे हैं, लेकिन जो फील हो रही है सॉफ्टनेस और स्मूथ स्किन, और जितना मैं अपने फीट्स को इस वक्त लाइट और सॉफ्ट फील कर रही थी वो बस मैं ही फील कर सकती हूँ, और आप भी कर सकते हैं अगर आप ये पेडिक्योर और मैनिक्योर करेंगे तो। अच्छा जी, नेल पॉलिश लगाने के बाद हमें अपने हाथों पर भी यही नेल पॉलिश लगानी है। फिर हम करेंगे थोड़ी सी मॉडलिंग, ताकि आप लोगों को इतनी मेहनत की है तो जनाब थोड़ी सी मॉडलिंग तो बनती ही है। तो वो करने के बाद फिर मैं फिर वही रिक्वेस्ट हो गई कि जनाब सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का मुझे बहुत अच्छा फ़ीडबैक मिल रहा है, मेरी उम्मीद से ज़्यादा अच्छा फ़ीडबैक मिल रहा है, मेरी हौसला अफजाई हो रही है, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू, क्योंकि मैं वाकई में इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी जितना आप लोगों का प्यार और फीडबैक मुझे अच्छा मिल रहा है। रियली आई एम ग्रेटफुल। अच्छा जी, तो जनाब देखें ये हो गए हमारे पाँव तैयार। घर की चप्पल में भी जनाब क्या तो सुंदर लग रहे हैं। अगर अपने मुँह मियाँ मिट्टू बनना तो जनाब कोई मुझसे सीखे। बहरहाल नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे फिर से। अल्लाह हाफ़िज़।